हेलो एंड वेलकम। मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ तक। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे अर्न फाइनेंस के फाउंडर से। अर्न फाइनेंस 8 लाख लोगों की कम्युनिटी है। अर्न फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को सिंप्लीफाई करती है। साथ ही हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स भी है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं अमित सिंह से और कुंवर राज से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having us here. Thank you so much. हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे हमारे दोनों गेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले अमित जी हम आपसे जानना चाहेंगे अर्न फाइनेंस के बारे में। हालांकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं बहुत सारे वो इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जरा इसके डिटेल्स के बारे में आप बता दें। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके जरिए क्या कुछ किया जाता है? So अर्न फाइनेंस is actually a community of 800K of investors जहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इंफॉर्मेशन और बहुत ही फन तरीके से फाइनेंस को समझाने की कोशिश करते हैं वीडियोस और पोस्ट के द्वारा। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, और हमारी एक ऐप भी है जहाँ पर हम फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं उनको बहुत ही सरल और उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में 60 वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं। जी कुंवर, आपसे हम जानना चाहेंगे आप दोनों कैसे एक साथ आए, क्योंकि दोनों, मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप दोनों कहाँ मिले और किस तरीके से इस जर्नी में आप दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं? बेसिकली मैं एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ एंड मेरा हमेशा से मन था एक टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट करने का। तो जब मैं कॉलेज से निकला मैंने 1 साल KPMG में काम किया एज अ कंसल्टेंट। मैंने जॉब क्विट किया, उसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम था MIT, वहाँ पे मैं गया जहाँ पे अमित मेरे को मिले। वो वहाँ पे आए थे, वो तब अपना कोई और स्टार्टअप कर रहे थे एंड वो IIT रुड़की से भी हैं, तो दैट इज हाउ वी कनेक्टेड एंड हमारी जो थॉट्स और माइंडसेट है काफी मैच हुआ एंड तब से हमने काम करना स्टार्ट किया। आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं जब से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया में मिले थे पहली बार एंड फिर इंडिया आके मैं अपनी जॉब क्विट कर चुका था। हम हर हफ्ते मिलना स्टार्ट किया हमने CP में, कनॉट प्लेस जो दिल्ली में है, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किया एंड तब से अब तक साथ ही काम कर रहे हैं। दोनों का किस तरीके से अर्न फाइनेंस में कंट्रीब्यूशन है? किस वर्टिकल को अमित आप देखते हैं और किसको कुंवर देखते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ज्यादा फाइनेंस और बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो आई लुक आफ्टर ऑल द फाइनेंशियल कंटेंट दैट वी मेक। उसमें जो वीडियोस अगर आपने देखे तो वीडियो में भी ज्यादा मैं आता हूँ, whereas अमित इज द बैकबोन। जो ऐप की प्रोडक्शन हुई है, पूरी ऐप की डेवलपमेंट हुई है, फिर जो सारी टीम को संभालना, ही टेक्स केयर ऑफ all of the stuff which is product related or design related. अमित, जैसा कि हम जानते हैं कि आप फाउंडर हैं अर्न फाइनेंस के, आप अब समझ चुके हैं कि मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपके चाइल्डहुड डेज, आपके ग्रोइंग अप इयर्स कैसे थे वो हम जानना चाहेंगे। ओके, तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अपनी लाइफ का, अपने बचपन का सबसे शेयर करना चाहूँगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और मेरी परवरिश मेरी नानी नाना के साथ हुई बचपन में। एंड एट दैट टाइम जो इवन आई थिंक आज कल हर एक घर में वो एक बड़ा बहुत ही रिलेटेबल एस्पेक्ट है कि जब भी गेस्ट आते हैं घर में, रिलेटिव्स आते हैं, तो वो पैसे देके जाते थे। एंड आई वाज रियली कीन कि अच्छा कोई गेस्ट आ रहे हैं अब तो पैसे मिलेंगे एंड ऑल। तो मेरे बचपन में भी मेरी वही सेविंग को लेके आई रियली काफ़ी मेरा सेविंग को लेके था कि मुझे कुछ कुछ सेव करते रहना है। और उस टाइम जो मोटिवेशन होता है एज अ किड, वो मेरा था कि मुझे अपना एक PC लेना था, कंप्यूटर लेना था। तो ऐसे करते करते मैंने 10th तक कुछ अराउंड 10,000 रुपीज़ मैंने सेव करे, और एट द एंड मैंने, एंड इट्स बीन 6 to 7 ईयर की मेरी सेविंग थी वो। एंड एज अ किड में कभी कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई 1000 रुपये दे के जा रहा है, कोई 200 भी देता है। सो दैट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। एंड हमेशा एक एस्पेक्ट एज अ मिडिल क्लास फैमिली, हमेशा एक सेविंग को लेके बड़ा एक घर में वो रहता था कि यू शुड सेव फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल। तो मैंने सेव किया था उस टाइम अपने कंप्यूटर और वो सब खरीदने के लिए। अमित, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके फैमिली में सभी
जितना हमें जानकारी है मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। करेक्ट। ऐसे में कितना स्ट्रगल रहा, क्योंकि आप आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं, आप जी। वहाँ के एलुमनस हैं, वहाँ के बाद आपके फैमिली बैकग्राउंड में सभी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, करेक्ट। और उसके बाद फिर आप ने अपने काम की शुरुआत की। करेक्ट। तो ये किस तरीके से आपने बैलेंस मेंटेन किया, किस तरीके से अपने फैमिली और पेरेंट्स को समझाया? शुरुआत बहुत टफ होती है एज अ, क्योंकि भले ही आप आईआईटी से हो या कोई से भी कॉलेज से हो, एट द एंड कि बेटा आपने क्यों जॉब छोड़ा। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई गॉट प्लेस्ड ड्यूरिंग माय कॉलेज, और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। तो जो जॉब थी वो दुबई बेस्ड एक एमएनसी में मुझे एक प्लेसमेंट मिल गया था कॉलेज से ही, बट मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और डिज़ाइन फील्ड में और एक्सप्लोर करना है और आगे बढ़ना है। तो मैंने उनको लेटर लिखा कि आई एम नॉट एबल टू, वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। हाँ, मैं घर में मैंने नहीं बताया था, और उसके बाद मेरी काफ़ी डांट भी पड़ी कि ऐसा आपने डिसीजन ले लिया। देन वो काफ़ी ज़्यादा समझाना ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ होता है शुरुआत में, बट वंस दे सी योर प्रोग्रेस दे रियली अप्रिशिएट, एंड देन they aligned with your vision कि आपका डिसीजन के साथ they feel very confident about your next steps. तो वही एक I would say for all of the parents, even you are like if they are watching, I would say you should really support even at the very early stage of your kids. बिल्कुल, That's really वो एक helpful. एप्रीहेंशन शुरुआती दौर में रहता है, लेकिन उसके बाद जब बच्चे अच्छा करने लगते हैं तो पेरेंट्स फिर वो सोचते ही नहीं है कि किस फील्ड में बच्चा गया, बस अच्छा कर रहा है, वो उसने में संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होते हैं जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता और हम मेहनत कर रहे होते तब बहुत डांट पड़ती है। तब पेरेंट्स को समझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ कुंवर, हम आपके बारे में हमने सुना है कि आपके फादर एंटरप्रेन्योर हैं, तो ऐसे में आपने एक अलग तरह का बैकग्राउंड आपने देखा है ऑलरेडी, आपने घर में वो सेटअप देखा होगा कि किस तरीके से अगर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है तो किस तरह की स्ट्रगल्स होती है, उसके बारे में बताएं, आपकी जर्नी किस तरह की थी? तो मेरे घर पे एक्चुअली मोस्ट पीपल आर फ्रॉम दे हैव देयर ओन बिजनेसेस, एंड मेरे डैड ने भी आई थिंक जब वो 23-24 साल के थे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ऑल्दो माय पेरेंट्स वांटेड कि मैं कुछ साल एमएनसी में एक्सपीरियंस ले लूं, जो मैंने ट्राई भी किया, 1 साल मैंने काम किया, बट दे वर वेरी सपोर्टिव जब मैंने जॉब छोड़ी। एक्चुअली मेरे नाना जी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे, वो आई थिंक अभी 84-85 इयर्स के एंड स्टिल अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। कोविड में भी ऑफिस जाते थे, तो उनको देख के एक्चुअली मैं उनके पास गया था जब जॉब छोड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि बस जो भी प्रोडक्ट बनाना उसका ब्रोशर लेके दुकान, क्योंकि वो दुकान पे जाओ, एंड वही दैट्स द मोटिवेशन दैट ही ऑलवेज गिव्स मी कि आप अटेम्प्ट करते रहो, कोई ना कोई तो सक्सेसफुल होगा। सो दैट इज, मतलब वो सपोर्ट हमेशा से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे को बिजनेस करना है, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव इन दैट वे, बट जस्ट वो सपोर्ट शुरू में मिलना, जैसे अमित कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई डोंट नो, अगर नहीं होता तो मैं इतनी गट्स थी मेरे में कि मैं 4-5 साल करते रहता काम बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के। तो ऐसे में मुझे लगता है मैं आपसे अमित जानना चाहूंगी, आईआईटी रुड़की से आपने पढ़ाई की है जी, कॉलेज का और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का कितना कंट्रीब्यूशन आपको लगता है आपके सक्सेस में रहा, या आपने जो जर्नी अभी तक आप जिस जर्नी पर चल रहे हैं, जहां तक पहुंचे हैं, उसमें कितना आप उसको श्रेय देते हैं कि आपने इस कॉलेज से पढ़ाई की क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिला, आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आप पे विश्वास जरूर करते होंगे क्योंकि यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड आईआईटी, आपने निकाल लिया, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ चुके हैं, तो उन्हें आपके पोटेंशियल पे कहीं ना कहीं विश्वास तो था ही। तो आप कितना इसको मतलब अपने सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूटर मानेंगे? आई थिंक इनिशियल डेज में काफ़ी हेल्प तो करते ही है। इवन आई वुड से इवन आप जॉब के लिए जाते हैं, देन यू आर कमिंग फ्रॉम दैट प्रेस्टिजियस कॉलेज, ऑब्वियसली इट स्टैंड, योर सीवी विल स्टैंड आउट फॉर श्योर, बट लॉन्ग रन में जहाँ देखता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में शुरुआत से वो हार्ड वर्किंग और वो स्मार्ट वर्क और वो माइंडसेट है इवन फॉर बिजनेस, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिग्री मैटर करती है। बिकॉज राइट नाउ ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। राइट नाउ इफ़ यू वांट टू नो अबाउट और लर्न अबाउट एनी स्किल, आप कोई सा भी स्किल आपको अगर सीखना है तो ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री में जाके आप कुछ भी स्किल गेन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो भी वैल्यू, जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए पैसे भी कमाने हैं एज अ सैलरी, तो वो आप उस स्किल को यूटिलाइज करके कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो आपका सवाल था कि जो आईआईटी का टैग है, फॉर श्योर आई वुड से इनिशियल डेज में वो काफ़ी हेल्प करता है। आप किसी
कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं देन इट्स रियली हेल्प यू टू गेट देयर, बट एट द एंड एंड एट द लॉन्ग रन वो इतना मैटर नहीं करेगा, आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी, डिग्री बस कुछ टाइम के लिए ही है जो आपको सपोर्ट कर पाएगी। एंड आई थिंक कुंवर विल बैक अप टू दिस स्टेटमेंट एज वेल। आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो जैसा अमित ने कहा, लॉन्ग टर्म में बहुत मैटर करता है। तो जैसे मैं आता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से जिसका नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो एक अच्छा कॉलेज है बिजनेस और फाइनेंस पढ़ने के लिए, बट इट डजंट कंपेयर टू आईटी रुड़की। आईटी रुड़की जो है, आपको जॉब लेनी है, इन्वेस्टर्स के पास जाना है फंडिंग के लिए, या पेरेंट्स या रिलेटिव्स में शो ऑफ करना है, तो सबको पता होता है। बट वो एक शॉर्ट लिव्ड खुशी रहती है। मतलब आप एक बारी आईटी ग्रेजुएट बन जाओ तभी भी आपको मेहनत करनी है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलो तभी भी आपको मेहनत करनी है। और आई थिंक जो व्हाई पीपल अप्रिशिएट आईटी पीपल इज क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क ऑलरेडी करके घुसते हैं, तो उनके अंदर एक जो रिगर होता है, डिसिप्लिन होता है, वो बन जाता है। एंड ऑब्वियसली पीयर और एलुमनाई बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं ऑब्वियसली। बट हाँ, मतलब जो नहीं आईआईटी से उनको फिर हैक करनी पड़ती है चीजें, इनसे मिलना पड़ता है। आप लोगों ने इनिशियली जॉब किया, दोनों ने किया था, करेक्ट, लेकिन उसके बाद फिर आपको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लगा कि ये जॉब आपके पसंद की चीज नहीं है शायद, और आपको अपना खुद का कुछ करना चाहिए, आपको कोई स्टार्टअप में मतलब आगे बढ़ना चाहिए। दोनों से मैं अलग अलग पूछना चाहूंगी, वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था या मोमेंट था जिस समय आपको लगा कि मुझे कुछ अपना शुरू करना चाहिए एंड आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और व्हाई टू spend my time in my job rather than start something of my own? Okay, तो should I start? Okay, तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था जब मैं जो मेरी कॉलेज के बाद से जब मुझे प्लेसमेंट मिला और उसको मैंने एक जो रिजेक्शन ईमेल लिखा था, उस टाइम आई डिसाइडेड कि ये तो नहीं करना है, उसके बाद कुछ एक्सप्लोर करना है। और उस टाइम ही ये था कि एक नया स्किल मुझे और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि वॉट एवर आई हैव लर्नड एज एकेडमिक क्वालिफिकेशन आई वुड से, तो वो तो मैंने गेन कर लिया, बट समथिंग न्यू यू हैव टू स्ट्राइव फॉर। तो एक बहुत क्लैरिटी नहीं थी आई वुड से वहाँ उस टाइम, बट हाँ वो धीरे धीरे एक वो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था। अगर मैं वो जॉब, वो रिजेक्शन ईमेल अगर वहाँ उस जॉब को मैं रिजेक्ट नहीं करता तो शायद मैं वहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसी साइकिल में मैं 9 to 5 में शायद अभी भी वहाँ पे होता। मेरा तो बहुत फाइनेंशियल डिसीजन था। मैं KPMG में जॉब करता था एज अ कंसल्टेंट, तो मेरी सैलरी कुछ 30-35,000 रुपीज थी एंड आई वाज वर्किंग 8-10 आवर्स अ डे। तो मेरे को जब पता चला कि मेरे ही जो आवर्स हैं उसको आगे क्लाइंट पे चार्ज करके वो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आई एम लाइक कि बिजनेस बिकॉज़ इट डजंट मेक सेंस। मैं उतनी मेहनत करके ही अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, बिकॉज़ काम करना मेरे को पसंद है, तो जो भी मैं काम करता हूँ वो मतलब प्रॉपर्ली करता हूँ। तो that was one turning point, and the second thing that made the belief stronger is कि मैं ग्रेजुएट था और बहुत सारे अच्छे IIMs के ग्रेड्स मेरी जॉब में थे जिनके लेवल का या उनसे बेटर काम मैं ऑलरेडी कर ही रहा था उसमें। तो फिर मेरे को लगा there is no point spending the core years of your life जो 20 से 30 है in working for probably someone else, जो आप यूज कर सकते हो to explore, to try and fail also, because stakes कम होते हैं, आप बड़े हो जाते हो तो there are more stakes and responsibilities in life। जी जी कुंवर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ अपने काम की शुरुआत करें, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रहे हैं, या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, उन्हें या तो गाइडेंस की भी कमी बहुत बार होती है, तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? करेक्ट। तो इसका एक बहुत सिंपल रूल है जो मैं काफी लोगों को बताता हूँ कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो उसके साथ आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो बाय स्टार्टिंग योर बिजनेस ऑन द साइड, या फिर बाय मोनेटाइजिंग योर स्किल एज अ फ्रीलांसर। एंड एज एंड व्हेन जब आप 6 महीने तक वो उस बिजनेस को जो आप साइड में चला रहे हो प्रॉफिटेबली रन कर पा रहे हो, दैट इज द टाइम यू कैन क्विट योर जॉब विद ऑब्वियसली 6 months to 1 year ऑफ कैश इन योर अकाउंट, ताकि आप मंथली सस्टेन कर पाओ। बट काफी लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं विदाउट एनी प्लान, और काफी लोग छोड़ नहीं पाते इवन आफ्टर डूइंग वेल इन देयर साइड बिजनेस एटसेट्रा। तो एक बहुत सिंपल रूल है कि 6 months तक अगर आप अपना साइड हसल या पैशन प्रॉफिटेबली कंटिन्यू कर पा रहे हो, आई थिंक दैट इज अ गुड इनफ सॉर्ट ऑफ
proof कि you can do your own business. Correct, Okay. yeah. अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, आप की ये जो कंपनी है, आपने एक ऐप स्टार्ट किया है जो अनफाइनेंस का है। हम आपसे समझना चाहेंगे, टेक बैकग्राउंड वाले वैसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार उनको जैसे टेक्नोलॉजिकली भी बहुत उनको प्रॉब्लम्स आती है और उसमें काफी टाइम लगता है कुछ एक नई आइडियाज लाने में। Correct. तो ऐसे में आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या वो भी इसी तरीके से अपने काम के साथ, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उनके करंट जॉब में, उसके साथ वो किस तरीके से साइड इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हैं? करेक्ट। तो आई वुड से ये टेक या प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी हम बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत, मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली इट्स वेरी इजी टू बिगिन विद, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, एक नई चेन स्टार्ट करनी है साइड में, देन इट्स रियली रिक्वायर लॉट ऑफ कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक पूरा ऑपरेशनल आपका वहाँ पे प्रेजेंस होना भी हो सकता है ज़रूरी होगा। बट अगर आप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे आप एक रूम के अंदर हो सकता है आपकी ऐप के 1 मिलियन लोग डाउनलोड्स आपके यूजर हो सकता है। तो ये बहुत ही स्केलेबल एक अप्रोच है। अगर हम कोई भी सोल्यूशन एक टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं तो बहुत ही स्केलेबल इम्पैक्ट ला सकते हैं हम, और वही हमारा एक एम है कि ऐप के द्वारा, और इवन अब सोशल मीडिया राइट नाउ काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत अपने लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया को, हर सोशल मीडिया पे लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। जब आपको एक इम्पैक्ट लाना है, जब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाते हैं, तो टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। या बेसिकली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन स्टार्टिंग अ प्रोडक्ट इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू एक फिजिकल बिजनेस, जो कि मेरा भी रीजन था कि क्यों मैं टेक्नोलॉजी में घुसना चाह रहा था। So that is very important and वो एक एडवांटेज है for a lot of people who know coding, development और design. ओके, जैसा कि अभी अमित बता भी रहे थे, सोशल मीडिया को जोड़ते हुए मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि सोशल मीडिया को हमने देखा है कि काफी ज्यादा धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट्स आए हैं, उसको एज अ टूल ऑफ इनकम भी काफी लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और कोविड के दौरान तो हमने देखा कि सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए लोग काफी ज्यादा अब इनकम अपने खुद के लिए जनरेट कर पा रहे हैं, साइड इनकम के साथ ही एज अ मेन अपने मेन जॉब को छोड़ के उससे पैसे भी कमाने लगे हैं। आपको क्या लगता है, कुंवर, आपसे पहले जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एज अ बूम आप उसको देखते हैं या कहीं ना कहीं आप उसमें देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट जो एक वो पावर देता है टू रीच सो मेनी पीपल विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ बैकिंग इन टर्म्स ऑफ कोई बैकग्राउंड है मीडिया इंडस्ट्री का, ऐसा आप एक, जैसे हमने एक इंस्टाग्राम चैनल, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड उसके थ्रू हम ऑर्गेनिकली इतने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो एक बहुत फुलफिलिंग लगता है जब लोग आपके काम को देखकर यूज कर पाते हैं। किसी जो हम इन्वेस्टिंग उनको स्ट्रैटेजी या कुछ हैक्स ये सब बताते हैं। सेकेंडली जो हमने इनकम की बात करी, ऑब्वियसली जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे ब्रांड्स आएंगे टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। इट्स सिमिलर टू हाउ टीवी पे एड्स चलती है। सिमिलरली जो क्रिएटर्स हैं उनके जो कंटेंट है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है बिकॉज वो उनसे रिलेट कर पाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो सारी कम्युनिटी है वो फाइनेंस में बहुत इंटरेस्टेड है, तो अगर फाइनेंस के बारे में मैं कोई बात करूंगा वर्सेस एक सेलिब्रिटी कोई बात करेगा, प्रोबब्ली दे विल ट्रस्ट मी मोर बिकॉज मैं अपना सारा एफर्ट एक फाइनेंस के या इन्वेस्टिंग के या पर्सनल फाइनेंस कंटेंट पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मतलब जब एक्सेप्टेंस आ रहा है ऑडियंस से तो मोनेटाइजेशन होगी। तो आई थिंक काफी क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स आर बीइंग एबल टू मोनेटाइज वेरी वेल एंड काफी लोगों ने हमारे नेटवर्क में अपनी जॉब भी छोड़ दी है टू परस्यू क्रिएटर इकोनॉमी और बीइंग अ क्रिएटर फुल टाइम। जी अमित, आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, ये फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, दोनों साथ में मिलकर अनफाइनेंस चला रहे हैं, लेकिन आप ऑन स्क्रीन हमने प्रेजेंस कुंवर का देखा है। हाँ, आप मैंने भी ट्राई किया था। जी जी क्या वही मैं पूछने वाली थी, कैसा आप, क्योंकि ये फेस ऑफ अनफाइनेंस है, करेक्ट, आप पीछे से काम करते हैं, क्या आपको कभी नहीं लगता है कि आप भी स्क्रीन पे आए, आप भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं, या मे बी आप क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से है, क्या आपने कभी सोचा है कि उसका एक अलग वर्टिकल शुरू किया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों को जानकारी दी जाए? आगे इवन हमारा भी मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोगों ने डिवाइड कर रखी है, इट्स वेरी सिंपल के जो भी कंटेंट रिलेटेड, बिकॉज आप कुंवर को एज अ फेस देख रहे हैं अनफाइनेंस पे, बिकॉज
उसके अलावा बहुत ज़्यादा पीछे जो ग्राउंड वर्क है, सो देयर शुड बी समवन टू हैंडल इट, राइट? तो वो दैट्स आवर इंटरनल आई वुड से अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, ये वाला काम मैं देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट है, एंड जो मेरा जो पूरा 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है अबाउट द प्रोडक्ट बिल्डिंग पार्ट, तो वो मेरी एक्सपर्टीज भी है. एंड आई रियली लव्ड लाइक आई एम एंजॉइंग द होल जर्नी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट. तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है. और हाँ, कभी कभी आप मुझे रील में भी देखेंगे कभी कभी. हाँ, बिल्कुल. यहाँ हम अपने व्यूअर से यही कहना चाहेंगे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फेस वैल्यू, योर प्रेजेंस ऑन स्क्रीन. अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द टीम. आप बैकएंड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं. तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ वो अगर स्क्रीन पे दिख रहे हैं तभी फिर वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दर्ज करा पा रहे हैं. Correct. लेकिन वो कैमरे से लेके सेटअप से लेके बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, टेक्नोलॉजिकल चीजें जो होती हैं जो आप कर सकते हैं और उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं. एक मेरा ये सवाल होगा कुंवर आपसे, क्योंकि लोग आपसे पर्सनली जुड़ पाते हैं या आपको देख पाते हैं. कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि कभी आप गए हो और किसी ने आपसे बोला हो कि अरे मैंने आपको देखा इंस्टाग्राम पर, आपके वीडियोस देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ. वैसी कोई आपकी अच्छी याद हो जिसके बाद आपको लगा हो कि ओके फाइनली मतलब मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ कि किसी के लाइफ में कुछ डिफरेंस आ रहा है. करेक्ट. ऐसी बहुत बार हुआ है. अमित भी मेरे साथ काफी बारी हम ऐसे चलते हैं तो लोग मिल जाते हैं. इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे गया था सबसे ज्यादा लोग वहां मिले थे. प्रॉब्ली बॉम्बे में ज्यादा लोग फाइनेंस को लेके ज्यादा एंथुसियास्टिक है. बट मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई, एक पर्सन मेरे को स्टारबक्स पे मिले थे जिन्होंने नोटिस किया कि मैं हर वीडियो में एक अलग बुक लेके वीडियो बनाता हूँ. आई डोंट नो आपने नोटिस किया ना. एंड ही वाज डिस्कसिंग कि जो आपने बुक पकड़ी थी लास्ट वीडियो में, इट वाज साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो मैंने ऑर्डर करी और मैंने पढ़ी, फिर हम वो डिस्कस कर रहे थे. तो जब कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होती है, वेन कहीं होता है कि एक बार देख लिया आपको इंस्टाग्राम पे और हाँ, दैट इज नॉट एज फुलफिलिंग एज कि ही हैज एन ओपिनियन कि मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर उससे मैंने एक बुक ऑर्डर करी या फिर मैंने यूज किया कुछ जो आपने बताया अपनी पर्सनल लाइफ में. तो वो एक लगता है कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बना रहे हैं एंड नॉट जस्ट लिटरेट इन फ्रॉम एन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो यस. और मुझे लगता है कि ये काफी सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग जैसा आप बोल रहे हैं. आप दोनों को लगता होगा कि आपके इस इनिशिएटिव के जरिए काफी लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं, चीजों के बारे में जान पा रहे हैं. आपने अगर स्टैटिस्टिक्स देखा होगा हमें, तो हम आपसे समझना चाहेंगे किस एज ग्रुप को आपको लगता है कि किस एज ग्रुप के लोग इस तरह के कंटेंट आजकल ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमारे इकोसिस्टम में किस तरीके से बदलाव आ रहा है समय के साथ. तो कुछ महीने पहले हमने एक सर्वे भी रन किया था. जो भी लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे और जो लोग हमें ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ था, तो उन लोगों से बात करके, इवन मैंने और हम लोगों ने साथ में हमारी टीम ने उनसे आधा घंटे का कॉल किया है और ये जानने की कोशिश करी है कि हम लाइक एज अ टीम अनफाइनेंस हम कहाँ पे उनकी हेल्प कर पा रहे हैं. तो वो काफ़ी ऐसा फुलफिलिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस था कि जब वो बता रहे हैं कि हम कॉलेज में हैं, हमारी एक पॉकेट मनी मिल रही है और उसका कुछ पार्ट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ पे वो हेल्प चाहते हैं, और वो हमारी वीडियो के थ्रू उनको वो जानकारी मिल रही है कि जिससे वो डिसीजन ले पा रहे हैं. तो ज़्यादातर लोग कॉलेज गोइंग हैं अभी, और कुछ लोग एक सेगमेंट है जो अर्ली उनकी अभी जॉब लगी है यार, लाइक फ्रेशर्स, और अभी वो अपनी इवन इनकम जर्नी ही स्टार्ट कर रहे हैं. अभी उनकी फर्स्ट सैलरी आई है, नाउ दे आर एक्साइटेड कि अब सैलरी आई है, व्हाट दे शुड डू अबाउट इट. मतलब एग्जैक्ट स्टैट्स ये कि हमारी 40-45% ऑडियंस 18 से 25 की है एंड 40-45 25 to 35 में है, बट उसमें ज्यादा 25 to 27 के बीच में है. बट एक जो इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को बहुत वो लगती है कि हमारी बस 10-11% ऑडियंस फीमेल या वुमेन ऑडियंस है. एंड ओवरऑल भी अगर आप इंडिया में देखो एज कम्पेयर टू मेन, बहुत कम वुमेन इन्वेस्ट करती हैं और फाइनेंस रिलेटेड रोल्स में, जॉब्स में है. अब इसका रीजन बहुत सारे हैं जिसपे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट माय पीपल अराउंड मी लाइक माय सिस्टर और माय मदर और माय फ्रेंड्स, आई हैव मेड एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि मैं उनको इन्वॉल्व करूं इन सब चीजों में. एंड मेरी मॉम को मैं अभी तक नहीं कन्विंस कर पाया कि एफडी के अलावा कहीं भी इन्वेस्ट करें, बट आई एम स्टिल ट्राइंग. हर हफ्ते मेरी उनसे बात होती है. बट माय मेजर लाइक इट्स रियली ड्राइव्स अस. हमारी टीम में भी आउट ऑफ आई थिंक 13-14 पीपल, 5-6 लड़के हैं. We regularly have a discussion that how can we solve this problem, also bringing
financial literacy, more women into this space and making them financially more aware. तो ये एक चीज है जो मेरे को बस लगता है कि अभी हम उस पे कम काम कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बताया, हमें भी लगता है कि समय के साथ जो यंगस्टर्स है वो काफी ज्यादा आजकल मोटिवेट हो गए हैं कि वो अपने इनकम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, फिर वो अपने साइड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, हालांकि विमेन अभी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे फिनेंस रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन में भी अब काफ़ी सारी विमेन हैं जो हमने अभी रिसेंटली इंटरव्यू भी लिया था कुछ लोगों का, वो ऑलरेडी इसमें अपने नॉलेज के थ्रू लोगों को अवेयर करी हैं। और मुझे लगता है एक तरह से कनेक्शन भी लोगों का होता है कि ओके, इफ शी इज डूइंग देन आई कैन ऑल्सो डू, और किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रही है तो उनकी बातें सुनते हैं। और आई होप कि आगे आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा जो विमेन है वो मतलब फाइनेंशियली एजुकेट भी हो और इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़े। आपसे मैंने उस समय बात की थी अमित जी, तो मेरा ये सवाल था कि क्या आप इस अपने वर्टिकल को और बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? फाइनेंस कंटेंट के अलावा क्या कुछ और आप कंटेंट स्पेस में अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराने वाले हैं, या आगे का आपका क्या गोल है? ओके, तो अभी हम अपार्ट फ्रॉम आवर सोशल मीडिया प्रेजेंस, हम ऐप जो है हमारा उस पे और हम उसको और एनरिच करना का प्लान है हमारा। और एट द सेम टाइम जैसे हम बाकी स्टार्टअप से भी एसोसिएटेड हैं, बिकॉज मैं और कुंवर साथ में हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करते हैं, उनकी हेल्प, मतलब एट द वेरी इनिशियल स्टेज हम, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी, राइट। तो वो आइडिएशन स्टेज से लेके कहाँ पे क्या हेल्प होनी है, सो वी इवन इन्वेस्टेड इन कपल ऑफ स्टार्टअप्स। तो वहाँ पे हम उनको कंटेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम में कंटेंट विल बी अ की एस्पेक्ट ऑफ एनी स्टार्टअप ग्रोथ, राइट। तो वहाँ पे वो जैसे आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट, अपार्ट फ्रॉम आवर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, वी आर हेल्पिंग स्टार्टअप्स फॉर कंटेंट स्ट्रेटेजी पार्ट। और बीट में भी क्या आप चेंजेस करने वाले, लाइक अगर अभी आप फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, क्या किसी और भी डिपार्टमेंट में आप लोग सोच रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने का? अमित को ट्रैवल बहुत पसंद है, तो वो ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। उसमें इतनी मेहनत नहीं करी अभी, बट एक बार ये चीजें एस्टैब्लिश हो जाए देन वी विल प्रोबब्ली डाइवर्सिफाई मोर इनटू डिजाइन, ट्रैवल एटसेट्रा। बट currently the major focus is finance, because हमें लगता है अभी उस पे भी हम 1% भी impact नहीं ला पाए, तो it will be unfair to but लेकिन in coming days we can see travel videos as well. Correct, yeah. पेज unfinance lifestyle, उसमें हम ड्रोन वीडियोस और ये सब डालते रहते हैं, तो आप देखते हैं तो देख सकते हैं Instagram। ओके, यहाँ पर जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप दूसरे भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप दोनों एंजल इन्वेस्टर्स हैं। किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरह के आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ अपने काम की शुरुआत करना चाहते हैं, वो किस तरीके से आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज आपके सामने रख सकते हैं? मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ एंड काफी लोगों से, फाउंडर से इंटरेक्ट करता हूँ वहाँ पे। मतलब आई ऑब्वियसली कांट रिप्लाई टू एवरीवन, बट जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते हैं पिचेस या आइडियाज, वी हैव अ कॉल विद देम। और हमारा जो मेन थीसिस है स्टार्टअप इन्वेस्ट करने का, वो बहुत सिंपल है, मतलब बिकॉज जो हमारे इंटरेस्ट पे लाकर हो, जहाँ पे हम स्टार्टअप को हेल्प कर सके। मतलब वी वांट इन्वेस्ट लेट्स से इन सम फूड टेक कंपनी, बिकॉज वहाँ पे इतना एक्सपीरियंस नहीं, अंटिल फूड टेक कंपनी को डिजाइन और ये सब जगह प्रॉब्लम आ रही है। तो मेजरली हमने फिनटेक्स में या एजुकेशनल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं। एंड यस, ऑब्वियसली मतलब लिंक्डइन पे अगर आप रीच आउट करो मुझे या अमित को, तो वी ट्राई टू रिप्लाई टू पीपल जो इंटरेस्टिंग या हमें लगता है हम वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और एडिंग टू व्हाट कुंवर सेड, एक एस्पेक्ट हमारा ये भी है कि बिकॉज वी डोंट बिलीव ओनली कि हमने इन्वेस्ट कर दिया देन वी आर जस्ट आउट ऑफ द सीन। बिल्कुल, मेरा because we really want to stick with the guy who is leading the whole idea start, पूरा प्रोडक्ट बनाने से लेके पूरा जर्नी जो है, और वहाँ पे उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, और वो जो हमारे साथ जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, क्या वो अलाइन होते हैं उस प्रोडक्ट के, क्या वो सर्विस जो वो बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो हमारी जनता से अलाइंड होते हैं। तो वो एक जब सिनर्जी दिखती है देन इट्स अ वेरी बिग प्लस फॉर अस, कि हम मतलब वहाँ पे हम उनको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द मनी पार्ट। हाँ, और बहुत बार हम देखते हैं कि जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, बहुत लोग हेजिटेट करते हैं कि नए स्टार्टअप की कैसी शुरुआत करें, और मतलब जॉब छोड़े या क्या।
उसके बाद उन्हें पता नहीं चलता कि करना कैसे है। मुझे करने का मन है लेकिन उन्हें वो रास्ता नहीं पता होता है। तो वैसे मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ उनको गाइड कर रहे हैं, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड दैट पाथ, तो अगर आप उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ना बता रहे हैं तो वो भी एक तरह से लोगों के लिए काफी ज्यादा मतलब मुझे लगता है सेटिस्फाइंग होता होगा कि कोई तो हमें रास्ता बता रहा है, करना है, दे हैव द पोटेंशियल बट दे डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो वो चीज आप दोनों कर रहे हैं। जैसा मैं आपके वीडियोस देखती हूँ कुंवर, आप बोलते हैं कामा ब्रो कामा तो हमारे जो व्यूअर्स उनको फाइनेंशियली जब वो सोच रहे हैं किसी चीज को लेकर, तब काम रहते हुए अपने डिसीजंस लेना है, तो क्या सजेशन होगा आपका? मैं बहुत टाइम से एक बहुत सिंपल सजेशन लोगों को दे रहा हूँ कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरे को 30 से पहले रिटायर होना है, आई वांट टू रिटायर बिफोर 30, बट टेक्निकली उनका मतलब होता है कि दे डोंट वांट टू ट्रेड इन देयर टाइम फॉर मनी, दे वांट टू बी एबल टू कि जो पसंद है उन्हें वो करना स्टार्ट करें। तो उसके लिए उनको एक्चुअली में एफर्ट डालना बहुत जरूरी होता है। तो जो मेरी सबसे बेसिक एडवाइस रहती है वो होती है कि जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है, जो आपके बेसिक मंथली एक्सपेंसेस है उनको आप कवर करो विद योर पैसिव इनकम, या जिसके लिए जो आपकी जॉब से पैसा नहीं आ रहे। वंस यू आर एबल टू डू दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी टुवर्ड्स बीइंग फाइनेंशियली फ्री, बिकॉज जो आपकी फिर मेन जॉब आ रही है उससे आप इन्वेस्ट करके या अपने इंटरेस्ट में या अपने स्टार्टअप में खुद इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो जो एक स्टेप है वो माइंडसेट की बात होती है, बिकॉज मोस्ट एक स्टैट था एक सर्वे के हिसाब से इंडियंस अपनी 80% सैलरी डेज नई सैलरी आने से पहले खत्म कर चुके होते हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी सैलरी लेफ्ट टू इन्वेस्ट और ग्रो देयर मनी। तो वो जो पैसा से पैसे कमाने वाली चीज है वो तो आती ही नहीं है। एंड 30% इंडियंस, सैलरीड इंडियंस तो इन्वेस्ट ही नहीं करते। सो जब तक ये माइंडसेट चेंज या ये हैबिट चेंज या डिसिप्लिन नहीं बिल्ड होगा तो कोई भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाएगा। तो वो सोचना स्टार्ट करो एंड स्पेंड 5 minutes एवरी डे थिंकिंग अबाउट हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री और थिंकिंग अबाउट मनी। एंड रीडिंग आई वुड से अगर आपको टाइम नहीं मिलता, रीडिंग इज लाइक आई वुड से बेस्ट हॉबी वन कैन हैव। और अगर कुछ कभी आपको टाइम नहीं मिल रहा है देन यू कैन गो फॉर ऑडियो बुक्स। कब आप वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिम में हो, आप बस पकड़ के, मेट्रो में, इवन आई यूज्ड टू ट्रैवल मेट्रो से, और मेट्रो में आपने बस ईयर प्लग लगाए एंड देन आप पूरी बुक खत्म कर सकते हो। तो रीडिंग आपका एक लॉन्ग टर्म कंपेनियन की तरह मैं देखता हूँ वहाँ पे। और जो उससे ROI जितनी आप नॉलेज आप गेन कर रहे हो सुन के या फिर आप बुक पढ़ के, वो बहुत एक्सपोनेंशियल होगा। और मुझे लगता है कि बहुत लोग उसको उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपने कॉलेज खत्म किया और आपका किताबों से नाता टूट गया। इट्स अ लॉन्ग जर्नी इफ यू हैव टू ट्रैवल दिस पाथ, या यू हैव टू ऑलवेज अपडेटेड कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और सोशल मीडिया पे आई वुड से थोड़ा सा चीज़ें कभी कभी ऊपर नीचे मुझे भी फील होती हैं। देन आई जस्ट गो बैक टू माई डेस्क एंड रीड द बेसिक फंडामेंटल विद बुक में। तो मेरा व्यूअर्स को यही सजेशन होगा कि रीडिंग आप जितना कर सकते हैं, बुक्स के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं या ऑडियो बुक जैसे भी, बट स्टे अपडेटेड विद द ऑथेंटिक सोर्सेज। आप 5-10 पेजेस भी हर रोज पढ़ोगे तो आप साल की 12 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो। तो इतनी सिंपल वो स्टार्ट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक बुक के साथ आप 2-3 बुक्स भी साथ पढ़ सकते हो। एक बहुत थॉट होता है लोग बुक्स कंप्लीट करके ही दूसरा शुरू करें, बट यू कैन हैव 2-3 बुक्स। मैं अपने साथ 3-4-5 बुक्स हमेशा रखता हूँ कि अगर मैं कभी बोर हो रहा हूँ तो आई शिफ्ट टू द अदर बुक। तो यस, वो स्मॉल हैबिट, जैसे मैंने 5 से 10 पेजेस से स्टार्ट करी थी, अब मैं एटलीस्ट 75-100 पेजेस ट्राई करता हूँ हर रोज पढ़ूं। तो दैट इज अ स्मॉल हैबिट दैट कंपाउंड्स ओवर टाइम। सो वीकेंड पे, जैसे अभी मेरी भी एक हैबिट मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि वीकेंड पे आई यूज टू रीड एटलीस्ट हाफ, और एटलीस्ट कुछ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम मैं लगाता हूँ रीडिंग पे। और ये मैं इवन फॉर पास्ट 6 months में ट्राई कर रहा हूँ मैं, और मुझे धीरे धीरे लग रहा है वो आ रहा है अभी। और ये आई थिंक हम दोनों की एक हैबिट बन गई कि जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं वी फिल आवर बैग विद लॉट ऑफ बुक्स। और वो जहाँ पे भी मौका मिला, एयरपोर्ट पे हैं, वेट कर रहे हैं, या मैं कभी कभी ट्रेन से सफ़र कर रहा होता हूँ, तो आई रियली एंजॉयड लाइक रीडिंग बुक्स। बिल्कुल। अभी जैसा कि कुंवर आप बता रहे थे कि आप अगर रोज इतने पेजेस पढ़ते हैं तो आप साल के इतने पेजेस पढ़ पाएंगे। ऐसे ही अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सके कि कैसे वो अपने पैसे को मतलब लाइक एवरी डे या एवरी मंथ वो इतना सेव करेंगे तो वो साल की इतना सेव कर सकते हैं और आगे चलकर वो एक अच्छा बैंक बैलेंस अपना बना सकते हैं। करेक्ट। इसमें बहुत सारे रूल्स बताते रहता हूँ, बट ये एक और बहुत बेसिक सा रूल है कि आप
हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने अपना जो सेविंग्स परसेंटेज है सैलरी का वो बस 1% इंक्रीज करो, ठीक है। तो मतलब एक साल में आप 4% इंक्रीज कर रहे हो, इन 3 इयर्स आप 10 से 15% अपनी सैलरी ज्यादा सेव कर रहे होगे। ये डिसिप्लिन है, अगर आप ये एक्चुअली में कर पाओ तो ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स यू विल बी एट द पॉइंट जब अपनी 50% सैलरी सेव कर रहे होगे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पीपल प्रॉब्लम अबाउट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है कि वो गायब हो जाती है, तो इसलिए मैं रूल्स या इस चीजों में बात करता हूँ ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए एंड उसका ट्रैक रख पाए। दैट इज व्हाई आई फील कि छोटी छोटी हैबिट से स्टार्ट करना चाहिए, 5-10 पेजेस हर दिन, 1% सैलरी एवरी क्वार्टर। ये सारे बहुत फेमस या बहुत बेसिक फाइनेंशियल रूल्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और जो मैं खुद कर चुका हूँ यूज इन द लास्ट 5-6 इयर्स। तो ये कर सकते हैं। एंड देन डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम सैलरी है, मैं इन्वेस्ट कैसे करूं। मेरी भी पहली सैलरी 30,000 रुपए ही थी, उसमें से आप महीने का अगर 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो हर महीने, वो एक डिसिप्लिन बन जाता है। आपकी सैलरी ऑब्वियसली बढ़ेगी हर साल, तो वो 1,000 रुपए भी बढ़ेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंपाउंड एंड इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो छोटी हैबिट्स स्टार्ट करो, कंटिन्यूअसली करते रहो, you'll see results very quickly. ओके, अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे आप किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? नॉट एग्जैक्टली अगर आप नहीं बता सकते कंपनी, बट आप किस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं? तो यूजुअली मैं इंडेक्स फंड्स में और मैंने SIP वगैरह लगा रखी है, बिकॉज आई बिलीव कि आप डे टू डे स्क्रीन पे बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते, तो बिकॉज बाकी आपका एक रेगुलर रूटीन है। तो जो भी लोग ऐसा इस रूटीन में हैं, तो आई वुड रियली रिकमेंड एंड अप्रिशिएट इफ दे लुक फॉर सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उनको पूरे समय स्क्रीन के सामने ना बैठना पड़े। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो वो बस पूरे टाइम स्क्रीन देख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, बट यू शुड गो फॉर लाइक SIPs और इंडेक्स फंड जो आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न मिलेंगे। जो जी बिल्कुल, जो ट्रेडर नहीं है वो वैसे कन्वीनियंट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्टमेंट को लेकर या उसके बारे में सोचते हुए समय ना बिताना पड़े। कुंवर, आप बताना चाहेंगे क्योंकि आप उसके एज एन एक्सपर्ट हम समझ सकते हैं, तो आपका क्या सजेशन होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा एसेट एलोकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं वो नहीं डिस्कस करूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि people who like studying businesses, they invest in those businesses or stocks after studying them properly. और जैसे अमित ने कहा कि कुछ पोर्शन आप ऑटोमेट कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 30,000 है, तो जैसे बोला 1,000 रुपए आप इंडेक्स फंड्स जो है निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या बैंकिंग, जो बेसिक फंड है जो ओवरऑल एक फ्यूचर ट्रेंड में ग्रो करेंगे, उस पर आप ऑटोमेट कर दो। और एक और रूल है 90-10 रूल। 90% इन्वेस्टमेंट्स आप अपनी सेफ और ब्लू चिप स्टॉक्स या डेट फंड और म्यूचुअल फंड्स में करो, 10% आप अपने पास रखो जो आप रिस्की चीजों में डाल सकते हो, जैसे स्टार्टअप। सो आई ऑल्सो फॉलो दिस, आई इन्वेस्ट लेस देन 10% ऑफ माई फंड इन रिस्की एसेट्स। इसमें स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है। फिर अगर किसी को रिस्क लेना है स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स में आफ्टर स्टडिंग, तो उस 10% में से निकाले, डोंट टच देयर 90% ऑफ योर सॉलिड पोर्टफोलियो जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टेड है। तो ये 90-10 बहुत बेसिक रूल है जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ जॉब कैन फॉलो। जी, इसके अलावा जैसा कि आप बता रहे थे, क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को बताते रहते हैं, इंफॉर्मेशन से अपडेट करते रहते हैं, उसके बारे में क्या आप सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी को? जो मतलब obviously there is a lot of scope in crypto and blockchain as the technology, but in terms of मेरा less than 1% portfolio is in Bitcoin and Ethereum, less than 1% जो मेरा है। and I strongly believe जो चीज मैं ढंग से नहीं स्टडी कर पाता, एनालाइज करता, उस पे मैं इन्वेस्ट करना अवॉइड करता हूँ। तो पर्सनली अमित और मैं दोनों इतना क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते, बट वी हैव talked to a lot of founders, we worked with them on their product. In my last startup I worked with a lot of crypto companies in terms of technology product, so I know that they are all good smart people building the future, but in terms of अगर viewers of investment की बात करें तो again वो 10% जो मैंने बोला उसमें से उसका भी 10% आप रखो in as risky assets जिसकी volatility इतनी high है, बहुत है। मतलब I don't want people in college or people in their first jobs अपना 30-40% portfolio
क्रिप्टो में डाल के बैठ जाए, बिल्कुल ही वो काइंड ऑफ ब्लंडर होगा जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है। ओके। आप दोनों ने काफी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया है, आप स्टैब्लिश हो चुके हैं, आप एज एन मतलब खुद का स्टार्टअप एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के साथ ही आप दूसरे के स्टार्टअप में भी अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने लाइफ को आने वाले दिनों में किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ करने के आपके एस्पिरेशंस हैं, क्या करना चाहते हैं आप? बेसिकली आई डोंट नो, मतलब मेरे को तो अपनी एज ज्यादा ही लगती है बट ठीक है, बट मेरा तो मेन पैशन इज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन फाइनेंस, तो आई विल प्रोबब्ली डू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मजा आता है और फन, इट डजंट फील लाइक वर्क एनीमोर, मतलब आई लाइक रिसर्चिंग, आई लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग विद अमित ऑन प्रोडक्ट्स। तो अभी हम ऐप के साथ साथ और प्रोडक्ट्स भी ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं, तो आइडिया तो यही है कि लॉन्ग टर्म में और बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और साथ में बहुत पढ़ना पसंद है, मतलब आई थिंक जो आपने शुरू में पूछा था सोशल मीडिया का एक कॉन, मुझे यही लगता है कि हम बहुत सारा टाइम स्क्रॉल करने में, इन सब चीजों में, एंड वो सारे जो कंटेंट होता है ना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, बहुत ट्रेंड रिलेटेड होता है। बुक्स टाइमलेस होती है, मोस्ट बुक्स, उसमें जो चीजें लिखी हैं, कई बुक 500-700 साल पहले लिखी गई हैं, कई बुक मतलब टाइमलेस चीजें, तो आई कैन अब्सॉर्ब इट एंड कीप इट विद मी। बट ट्रेंड्स ऐसे हैं कि हर सेकंड हर दिन चेंज हो रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वन थिंग दैट आई फील बहुत अटेंशन स्पैन और बहुत टाइम डाइवर्ट करते हैं हम सोशल मीडिया में अपना। और अनफाइनेंस में मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि हम जैसे कुंवर सेट कि हम काफ़ी प्रोडक्ट पे भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, तो मूविंग फॉरवर्ड हम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस पर हम क्या सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। और तो अनफाइनेंस को हम उस तरीके से और ग्रो कर पाएँ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट बट ऑल्सो और कुछ सॉलिड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे हमें कोई मिलता है, तो उसके लिए भी वी आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट और उस पे भी काम करना है। we want to build products and बहुत टाइम, आपको तो पता ही होगा, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, मतलब हमारी एक 30 से 60 सेकंड वीडियो बनाने में इंस्टाग्राम पे कम से कम 10 से 12 घंटे का एफर्ट जाता है। वी पोस्ट लाइक 5-6 एवरी वीक, तो 50-60 घंटे लगते हैं टीम के टू बिल्ड दैट। सो या एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कम्युनिटी आपकी बन गई है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं। उम्मीद है कि वो ऐसे ही आपसे सीखते रहें, आप लोग उस के साथ जुड़े रहें और ग्रो करते रहें। अंत में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड में आप लोग के साथ खेलना चाहूँगी, और इसमें मतलब बहुत ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होंगे और आपको मे बी मिनिमम वर्ड्स में आपको उसके जवाब देने होंगे। मैं 1 by 1 आप दोनों से पूछती जाऊंगी, आप जवाब देना। अमित, आप अपने आप को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिसिप्लिन। ओके, और कुंवर आप? क्यूरियस। ओके, बिल्कुल बहुत एप्ट लग रहा है आपके आप लोगों की मतलब विजन के साथ। फेवरेट पास टाइम अमित आपका? रीडिंग। कौन से बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये बीच में आई एम रीडिंग रीवर्क। तो रीवर्क जो बुक है, जो स्टार्टअप के बारे में जो सोच रहे हैं कि अपना स्टार्टअप जिन्हें शुरुआत करना है, या जो इवन स्टार्टअप जर्नी जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन सबको ये बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। इट्स रियली इनक्रेडिबल, बहुत शॉर्ट 1 पेजर लेसन्स हैं इसमें, और आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनली हम लोग सोचा करते हैं, वो माइंडसेट को ब्रेक करता है, और वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। ओके, और कुंवर आपका फेवरेट पास टाइम? रीडिंग इज वन, बट मेरे को टेनिस खेलना बहुत पसंद है, तो बोथ इन अ बैलेंस। अगर आप भी कोई बुक रिकमेंड करना चाहें मेरे व्यूअर्स को? बुक, एक नई बुक आई है, जस्ट कीप बाइंग, जो एक ऑथर है जो काफी टाइम से फाइनेंस इन्वेस्टिंग के बारे में लिख रहे हैं। निक है उनका, सेकंड नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बुक आप पढ़ सकते हो। एंड उनका ब्लॉग भी बहुत अच्छा है, इन्हीं का, निक का ही ब्लॉग है जिन्होंने जस्ट कीप बाइंग बुक लिखी है। द गुड थिंग अबाउट दिस ऑथर इज कि वो बहुत डेटा बैक चीजें बताते हैं, तो रूल्स, एक और रूल है जिसके बारे में आपसे आफ्टर उसके बात करते हैं, बट हाँ, वेरी गुड बुक, जस्ट कीप बाइंग। ओके, और कोई ऐसा गाना अमित जो आपको बहुत पसंद हो या मोटिवेट करता हो, या आप हमेशा उसको हम करते रहते हो? मोटिवेट, क्योंकि हमेशा काम तो नहीं, कभी तो एंटरटेनमेंट होता है। अभी तो कामा ब्रो कामा ही हमारे, इवन ऑफिस में अगर आप विजिट करेंगे तो हमने बड़ा अपने ऑफिस में लिखा है कामा ब्रो कामा, तो अभी बस कामा ब्रो कामा, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग एंड काम, स्टे कामा, दैट्स व्हाट।
गाना कोई अभी याद नहीं है? अभी नहीं। कुंवर आपका इतना इम्पैक्ट है अमित पे कि उनको गाना भी नहीं याद है काम सुनते रहते हैं, वो गाने में बता नहीं रहे। कुंवर आप? यार मेरे गाने की चॉइस बहुत अजीब है, मैंने उनको भी आदत लगा दी है कि हम साथ रहते हैं, तो आई लिसन टू लॉट ऑफ स्पेनिश सॉन्ग्स। तो वो मैं रिकमेंड करूंगा तो ज्यादा लोगों ने सुने नहीं होंगे, बट हाँ मालूमा करके एक सिंगर है जिनके गाने में बहुत सुनता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट मेरे को बस पसंद है। मैं इनको फोर्स करके स्पेनिश म्यूजिक ले गया था उनके दुबई जब हम गए थे, तो हाँ आई लाइक स्पेनिश म्यूजिक अ लॉट। आई फील वो बहुत पैशन से गाना गाते हैं, तो आई लाइक लिसनिंग टू स्पेनिश म्यूजिक। ओके अमित, एज अमित पहले कुंवर आपसे ये सवाल होगा मेरा, एज अ इन्वेस्टर आप खुद को देखते हैं या एज अ क्रिएटर? इन्वेस्टर, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट लव, और इन्वेस्टिंग करके ही मैं क्रिएटर बना। तो और इन्वेस्ट, आई लव रीडिंग अबाउट बिजनेसेस, उनके बारे में पढ़ना, तो वही कंटेंट यूजुअली हम क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टर। ओके करेक्ट। आपसे मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। अमित, सबसे पहला इनकम जो आपको मिला हो, फर्स्ट इनकम मेरा था जब मैंने गुड़गांव में एक रिलेटिव से लिफाफा हाँ वो जो बचपन की स्टोरी इन्होंने बताई नहीं। हाँ वो तो 10,000 रुपए मैंने जमा किए थे। उसके बाद जो मेरी पहली इनकम थी वो 30,000 रुपए थी एज अ इंटर्नशिप, जहाँ पे मैं इंटरेक्शन डिजाइनर काम कर रहा था, जहाँ पे मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐप के में डिजाइन वगैरह। 30,000 की इंटर्नशिप मिल जाती है, हमारे को 5,000 की। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दिस, यही आईआईटी का मेरी बेनिफिट पहली है। जॉब में 30,000 सैलरी थी मेरी। ओके तो उसके लिए ठीक है, आईआईटी का टेक काम आया मुझे, बट दैट्स रियली, मतलब वो जो ओवरऑल जर्नी रही थी, काफी कुछ सीखा। और उसको एक साल अराउंड 10 मंथ्स परस्यू करने के बाद देन आई उसके बाद मैंने जो पहला स्टार्टअप था मेरा वो मैंने परस्यू किया। 30,000 भी 8-10 साल पहले, अब सोचो क्या मिलती होगी आईआईटीज को। आप बता दीजिए। मेरी तो फर्स्ट वही थी, इंटर्नशिप कह लो या फर्स्ट जॉब, ऐसे उससे पहले कोई इनकम नहीं थी मेरी। अच्छा अमित, आपने अपने सैलरी से सबसे पहला गिफ्ट अपने पेरेंट्स को जो दिया हो और आपको याद हो और उस समय पेरेंट्स काफी खुश हो गए? ओके, सो मेरी एक हैबिट है, जब भी मेरा पहला वेंचर ट्रैवल के अराउंड था, तो और मैं शुरुआत से बहुत ट्रैवल और फोटोग्राफी का एक मेरा शौक रहा है। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं अपनी नानी, मम्मी और मासी के लिए हमेशा वहाँ का एक लोकल क्लोथिंग लाता हूँ। सो दैट्स जब भी सैलरी मिली तो मैं ट्रैवल करने गया, और जहाँ इवन मेरी अभी तक भी हैबिट है, मैं कहीं भी ट्रैवल करने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ अपनी, ये जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। ओके, और आपकी फर्स्ट गिफ्ट? तो मैंने अपनी जॉब की सैलरी से कोई गिफ्ट नहीं लिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट जो मेरी पहला स्टार्टअप की जो पहली सैलरी मैंने खुद ली थी, तब मैंने अपने डैड को एक, उनको बैक की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो एक वो दिया था बैठने के लिए, जब वो सोफे टाइप पे बैठते हैं, तो दैट वाज माय फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम द मनी आई अर्न्ड। सैलरी से कुछ नहीं दिया था। I was never excited about my first job। वो जॉब से खुशी ही नहीं थी, तो पेरेंट्स को कैसे खुशी ट्रांसफर करते? अच्छा, अगला सवाल मेरा होगा कि कोई ऐसी चीज अमित आप बताएं जो आपको लगता है कि ये पैसे से तो हासिल नहीं की जा सकती है? पीस। ओके, और कुंवर आप? पैसे से कुछ भी हासिल नहीं किया था, पैसा तो बस एक मीडियम है ना, मतलब टू save time for yourself। मतलब what I feel is कि time is obviously much more valuable। time limited है, पैसा unlimited है, तो मतलब peace, happiness, fulfillment पैसों से आती है, but that is just a way। I think most people जो अमीर हैं, most of them are not happy। That is a fact। आप कोई भी बुक पढ़ लो या कोई भी, इनफैक्ट एक बुक में there is this small वो कि top 2 regrets of people who were on their deathbed, this is written by 2 nurses जो उस हॉस्पिटल में काम करती थी, were that they worked too hard in life and they weren't true to themselves, कि वो टालते गए चीजें, कि जब मैं 30 साल करूँगा तब मैं ये करूँगा, जब 35 को, that those were the 2 biggest regrets which are both related to time मेरे हिसाब से। तो मतलब मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय फ्रीडम। तभी मैंने जो पहली एडवाइस दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जब आप पैसों की टेंशन नहीं होगी तभी आप अपने मन का काम कर पाएंगे। करेक्ट। ऐसे अगर अमित ये अन फाइनेंस की अगर आपने शुरुआत नहीं की होती तो फिर आप किस और फील्ड में होते? ट्रैवलिंग या फोटोग्राफी में फील्ड में होता फॉर श्योर। ओके, कुंवर आप?
मैं इसी में होता फाइनेंस बिजनेस, मतलब मेरे को पता ही था हम्म। शुरू से कि बिजनेस करना है, तो आई वुड हैव प्रॉब्ली, मतलब मैंने कॉलेज फर्स्ट जॉब के बाद डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही कुछ करना है, टेक्नोलॉजी में ही प्रोडक्ट बनाने, बिजनेस करना है, तो ओके मतलब आई वुड हैव बीन हियर ओनली। ओके अमित, आप अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा है जिसको लगता है आपको ये बदलने के बाद अभी आप जहाँ पर हैं और बेहतर तरीके से आप वहाँ पर पहुँच पाते या और जल्दी पहुँच पाते? हाँ, मुझे ये लगता है फॉर श्योर। उसमें 2 एस्पेक्ट हैं। वन इज़ द सपोर्ट सिस्टम। जब मैंने मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की एक शुरुआत हुई थी इन 2015, तब जो सपोर्ट सिस्टम था और आज की डेट में जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बदल चुका है। उस टाइम आप कैसे आइडिएशन में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यूज केसेस, ये जो टर्म ये जो हेल्प होती है आज की डेट में, राइट नाउ ऑब्वियसली द इंफॉर्मेशन इज सो अवेलेबल इन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, और इस पे आप सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन एक जरिया है जहाँ पे आप अपने मेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम भी था बट इतना एक्टिवली नहीं था। तो डेट आई फेल्ट कि अगर वो उस समय अगर और भी मुझे और सपोर्ट मिल पाता तो एक और बेहतर आउटकम आ सकता था। और आपको क्या लगता है, क्या आप चेंज करना चाहेंगे पास्ट लाइफ में? मैंने बहुत टाइम तक एक स्किल इग्नोर करी थी, वो थी सेलिंग। मतलब कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, I should have focused more on selling when it comes to selling your product, selling yourself, selling everything that you're doing in life. तो वो चीज मैंने आपको बताया, मेरे नाना जी ने सिखाई थी कि एक ब्रोशर प्रिंट के आप चले रॉबर्स बेचने, एंड वो इनफैक्ट अभी अमित भी सीख रहे हैं सेल्स पे। मैंने उनको बोला है कि दिस इज वन स्किल नो वन कैन इग्नोर। तो वो चीज मैंने 2-3 साल पहले अगर स्टार्ट कर दी तो probably could have been at a better place, but that's not a regret, that's just a realization that I had later कि how important sales और selling is in life. और बिल्कुल हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा है ना कि अगर हम अपने बारे में अगर ज्यादा कुछ बताते हैं तो उसको एज अ बोस्ट लोग लेते हैं। वो सोचते हैं कि ओवर अपने बारे में बोल रहा है, जबकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप नहीं अपने बारे में बता रहे हो तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हु आर यू, या आप क्या कर रहे हो, आपके में कितना पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और मनी के बारे में भी हमने इससे पहले भी अपने जो गेस्ट से बात की थी, हमने ये बात बोला था कि मनी, पैसे कमाने को लेकर भी बहुत बार नेगेटिव अप्रोच के साथ इंडियन सोसाइटी देखती है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हैं। मतलब people are afraid of telling their salaries। घर में हमारे ऐसा वो ऑरा क्रिएट करता है कि अपनी सैलरी नहीं शेयर करनी, कि पता नहीं नजर, वो जो भी थॉट्स होते हैं दिमाग में। मेरे को लगता है कि इंडियन सोसाइटी में और ग्लोबली बहुत एम्बेडेड है, बट जो नई जनरेशन दे आर वेरी ओपन अबाउट मनी। आई हैव सीन अ डिफरेंस, हमने डिस्कस भी किया है कि आई हैव सीन, जो मेरी बहन, शी इज 4 years younger to me, उसके जो ग्रुप में लोग हैं, दे आर मोर ओपन डिस्कसिंग देयर सैलरीज की बहुत सारी चीजें जो वो हम जेलेसी एस्पेक्ट नहीं देखते कि उसकी सैलरी ज्यादा है, बट फ्रॉम एन एस्पेक्ट कि कैसे ज्यादा है। कोई तो रीजन होगा कि ज्यादा सैलरी है, ज्यादा पैसे कमा रहे हो। तो वो सारी चीजें इंडिया में बहुत बड़ा टैबू अभी भी है, डिस्कसिंग अबाउट पैसों के बारे में। और सबसे ज्यादा लड़ाई भी इंडिया में प्रॉपर्टी को लेकर होती है, ये फैक्ट है। और यहाँ पर जैसा आप भी बता रहे हैं कि पैसे को डिस्कस करने में लोग के मन में ये लगता है कि दे आर गेटिंग लेस, बट ये नहीं वो देखते हैं कि हाउ दैट पर्सन इज गेटिंग मोर। वहां से वो चीज मैं सीख सकता हूँ, उन्होंने क्या स्पेशल किया है, उन्होंने किस स्किल को मास्टरी किया है, या वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हम भी सीख सकते हैं और हम भी बेहतर कर सकते हैं। और आई होप कि आगे आने वाले दिनों में ये भी जो डेवलपमेंट है ये भी और आगे बढ़ेगा। अंत में आप दोनों से एक एक मैसेज हम अपने व्यूअर्स के लिए जाना चाहेंगे, स्पेशली आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या अगर आप कुछ उनको मैसेज देना चाहें कि अगर वो अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। सो अगर आप अपने आइडिया को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और उसमें आपको लग रहा है कि बहुत सॉलिड आगे चल के एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो आई वुड से आप उसको वैलिडेट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपने आइडेंटिफाई करा है तो उसको आप वैलिडेट करना, उसके पोटेंशियल यूजर्स से बात करना स्टार्ट करें, रेदर देन जस्ट जंपिंग ऑन बिल्डिंग दी नेक्स्ट स्टेप के उसके बाद उस पर या तो आपने फंड रेज करना है। सो डोंट चेज मनी। अगर आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है सही और उस पर एक सोल्यूशन भी बनाया है तो मनी विल फॉर श्योर कम एज अ पार्ट ऑफ इफ इट्स रिक्वायर्ड, बट डोंट थिंक। और मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो कि स्टार्टअप जर्नी में आना चाहते हैं जस्ट टू रेज फंड्स और काफ़ी कुछ, ये जो दूर से आई थिंक काफ़ी बड़ा चकाचौंध वाली दुनिया जो लगती है। बट आई वुड से कि फंड रेज आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिस
काम में आपका बहुत मन लगता है और जो काम आप लॉन्ग रन में कर सकते हैं कंसिस्टेंटली और एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करे, लोगों की लाइफ इजी करे, तो आपको वो परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल, वैसे अगर चीजों में वो आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से पैसे तो आ ही जाएंगे, लोगों को Correct. उसकी जरूरत होगी तो वो उससे जरूर यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, और फिर उनके पास जो भी सो कॉल्ड अगर वो चकाचौंध को देकर ही आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा। करेक्ट। कौन आपका क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? सो अभी हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे एंड आई फील लॉट ऑफ पीपल अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ चेज कर रहे होते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी चीज है जो मैं और अमित फॉलो करते हैं, जो आई एडवाइज टू लॉट ऑफ पीपल। इसको कहते हैं 5x25 रूल। ये बहुत लोग कहते हैं वॉरेन बफेट ने बनाया था। तो इसमें क्या होता है, आप अपनी लाइफ में जिस स्टेज पे हो 25 ऐसी चीजें लिखो जो आप अचीव करना चाहते हो। दीज 25 थिंग्स कुड बी आपके करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कि जैसे आप 30 से पहले रिटायर होना चाहते हो या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। आपने 25 चीजें लिख ली, नाउ उसमें से 20 चीजें काट दो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो 5 चीजें बची, दोज आर योर गोल्स फॉर लाइफ राइट नाउ। जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते तब तक आप लाइफ में आगे मत बढ़ो। मतलब दिस इज समथिंग जो मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था इम्प्लीमेंट करना, एंड अभी भी जो वो 5 चीजें उसमें से 4 चीजें आई हैव बीन एबल टू अचीव। तो अभी भी मैं और आगे नहीं बढ़ रहा जब तक आई एम focused on the 5th thing, that and obviously stay calm and keep investing. थैंक यू सो मच, आप दोनों Thank you. हमारे शो में आए और इतना वक्त दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत कहते हैं ना एनरिचिंग जानकारियां दी, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उन्हें ऐसे सीखने को मिलेगा अगर वो अपने स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके एडवाइसेस उनके लिए काफी काम आने वाले हैं। थैंक यू अमित, Thank you. Thank you. फॉर कमिंग इन आवर शो, और कोहर आपको भी बहुत Thank you so धन्यवाद। much. Thank you so much for having us. थैंक यू। Thank you. Thank you. उम्मीद है आपको हमारा ये नया सीरीज पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।